अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं KBN न्यूज़। आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबर। खम्मम में एक सियासी रहनुमा पर लगाए गए जिनसी हमले के इल्जामात के मामले में हैदराबाद के निम्स हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज माइनर लड़की के मिनिस्टर तुमल्ला नागेश्वर राव ने इयादत की। मिनिस्टर ने मुतासरा लड़की की सेहत के बारे में डॉक्टर से मालूमात हासिल की और उसके खानदान से मुलाकात की। उन्होंने खानदान को यकीन दिलाया कि रियासती हुकूमत उनके साथ खड़ी है और हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। तुमल्ला नागेश्वर राव ने कहा कि मुतासरा खानदान को इंसाफ दिलाना और जरूरी सहूलतें मुहैया कराने के लिए हुकूमत पूरा ताउन करेगी। पुलिस मामले की तहकीकात जारी रखे हुए है और कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। फातिमा शिराज लेकर आए हैं हर्बल वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन, कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करता स्लिम एज बॉडी राइट और टमी टोन, जो बगैर सख्त डाइटिंग, बगैर साइड इफेक्ट्स, सिर्फ कुदरती तरीके से वजन कम करे। वेट मैनेजमेंट को अपनाएं और खुद को पुरएतमाद, हल्का और सेहतमंद महसूस करें। तेलंगाना के जनगांव डिस्ट्रिक्ट के अक्काराजुपल्ली गांव में चिकन करी को लेकर शुरू हुआ घरेलू तनाज़ा एक अफसोसनाक खूनी वाक़े में तब्दील हो गया, जिसमें बाप ने ही बेटे के हाथों हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक रमेश घर के लिए देसी चिकन लेकर आया था, लेकिन उसकी बीवी अनुषा ने उसे पकाने से इनकार कर दिया। इस बात पर घर में झगड़ा शुरू हो गया। झगड़े को रोकने की कोशिश करने वाले बेटे गणेश पर जब बाप ने हाथ उठाया तो गुस्से में आकर गणेश ने रोकाली बंडा यानी के पीसने वाले पत्थर से बाप के सर पर वार कर दिया। संगीन जख्मी होने वाले रमेश को हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उसके इन मौत वाक़ई हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज करके मुलजिम बेटे गणेश को हिरासत में ले लिया और मज़ीद तहकीकात जारी है। हैदराबाद के श्रीलिंगमपल्ली इलाके में सड़क पार करते वक्त एक 67 साला खातून मिनी बस की टक्कर से हलाक हो गई। ये हादसा जुमेरात 11 जून को मदीनागुड़ा इलाके में पेश आया, जो मियाँपुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में आता है। वाक़े के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें खातून सड़क के किनारे पड़ी नजर आ रही। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि मुतासरा खातून 35 मिनट तक बिना मदद के पड़ी रही और इसी वजह से उनकी मौत हुई। ताहम मियाँपुर पुलिस ने इस दावों की तरदीद करते हुए वाज़ेह किया कि खातून की मौत मिनी बस की टक्कर से हुई थी और वायरल रिपोर्ट्स में किए गए कुछ दावों की तस्दीक नहीं हुई है। पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है और हादसे से मुताल्लिक तमाम पहलुओं का जायजा लिया जा रहा। हरमकुंडा डिस्ट्रिक्ट में एक दहशतनाक रोड एक्सीडेंट पेश आया, जहां भोपालपल्ली हैदराबाद हाईवे पर पासारा गुंडा क्रॉस के करीब एक टिप्पर लॉरी ने दरख्तों को पानी दे रहे टैंकर को जोरदार टक्कर मार। हादसा इतना शदीद था कि टिप्पर लॉरी का ड्राइवर मौके पर ही हलाक हो गया। टक्कर के बाद गाड़ी को भारी नुकसान पहुंचा और इलाके में अफरा तफरी मच गई। इत्तला मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीम्स मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दिया और हादसे की वजह मालूम करने के लिए तहकीकात शुरू कर दी। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर APY जगन मोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश की हुकूमत और चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू पर सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि तनकीद बर्दाश्त करने की सलाहियत होनी चाहिए। वाइस जगन मोहन रेड्डी ने कहा है कि जब भी गलतियों की निशानदेही की जाती है तो चंद्रबाबू नायडू शदीद रिएक्शन देते हैं। उन्होंने तंज़ी अंदाज में कहा कि कभी कभी उन्हें फिक्र होती है कि इतना गुस्सा और प्रेशर सेहत पर असरअंदाज न हो। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ने सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन और फर्स्ट रैंक स्टूडेंट के मामले पर भी हुकूमत से सवाल किया। उनका कहना था कि अगर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए कोई हाजिर ही नहीं हुआ तो फिर फर्स्ट रैंक स्टूडेंट कोर्ट का रुख क्यों करेगा। जगन मोहन रेड्डी ने हुकूमत के जवाबात को हैरत अंगेज करार देते हुए कहा कि अवाम के सामने तमाम हक़ाइक़ वाज़ेह किए जाने चाहिए। कर्नूल फोर्थ टाउन पुलिस ने पिग रॉबरी केस में 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से तकरीबन 3 लाख रुपए कीमत के 30 पिग्स और एक बोलेरो सिटी पिकअप व्हीकल बरामद कर ली। पुलिस ऑफिशियल्स के मुताबिक इस केस में मजीद 3 मुलजिमान फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। कर्नूल पुलिस ने कहा है कि फरार अफराद को जल्द गिरफ्तार करने के लिए सर्च ऑपरेशन तेजी से चलाया जा रहा। पुलिस ने आवाम से अपील की है कि किसी भी
مشکوک ایکٹیویٹی کی اطلاع فوراً قریبی پولیس اسٹیشن کو دیں۔ بنگلور کے بینر گھاٹا فارسٹ ایریا میں ایک سنگین انوائرمنٹل کرائم سامنے آیا۔ رپورٹس کے مطابق سپر مارکیٹ کا بڑا مقدار میں ویسٹ، جس میں فروزن میٹ بھی شامل تھا، غیر قانونی طور پر جنگل میں ڈمپ کیا گیا۔ یہ فارسٹ ایلیفینٹس، ڈیئر اور لیپرڈز جیسی وائلڈ لائف کا اہم ہیبیٹیٹ ہے۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اس طرح کا ویسٹ جانوروں کی صحت اور فارسٹ ایکو سسٹم کے لیے سنگین خطرہ پیدا کر سکتا ہے۔ اتھارٹیز نے واقعے کا نوٹس لیا ہے اور ذمہ داران کے خلاف انویسٹیگیشن بھی شروع کر دی گئی ہے۔ ٹی ایم سی ایم پی شتروگھن سنہا نے پارٹی کے سیاسی بحران کے درمیان کہا ہے کہ باغی گروپ کے چند افراد ان کے دوست ہیں اور انہوں نے انہیں جوائن کرنے کی دعوت بھی دی تھی، لیکن شتروگھن سنہا نے واضح کیا ہے کہ ان کا فرض ممتا بنرجی کے ساتھ کھڑے رہنے کا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ پارٹی قیادت کے ساتھ وفادار ہیں اور ٹی ایم سی کو مضبوط کرنے کے لیے کام جاری رکھیں گے۔ ان کے اس بیان کو پارٹی کے اندر پیدا سیاسی ہلچل کے تناظر میں اہم قرار دیا جا رہا۔ من بھید نہیں ہونا چاہیے۔ میرے سارے جو مترگڑی ہیں ہر پارٹی میں، میرا اچھا ہی سوچتے ہوں گے، تبھی انہوں نے کہا ہوگا، اس لیے ان سے مجھے کوئی شکایت نہیں ہے۔ لیکن سدھانتوں کے آدھار پہ پرنسپلڈ سٹینڈ یہ ہے کہ ممتا جی نے اس گھڑی میں ہمارا ساتھ دیا، تو آج میرا فرض بنتا ہے، کرتویہ بنتا ہے کہ میں ان کے ساتھ اس گھڑی میں ساتھ رہوں۔ چتور ڈسٹرکٹ کے پالامنیرو کیٹل فارم کے قریب ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں کار نے آرٹیسی بس کو پیچھے سے زوردار ٹکر مار دی۔ حادثے میں 5 افراد زخمی ہو گئے جبکہ 2 افراد کی حالت نازک بتائی جا رہی۔ زخمیوں کو فوراً قریبی ہاسپٹل منتقل کیا گیا جہاں ان کا علاج جاری ہے۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر ٹریفک کو بحال کیا اور واقعے کی تحقیقات شروع کر دی۔ حادثے کی وجہ معلوم کرنے کے لیے انویسٹیگیشن جاری ہے۔ کانگریس ایم پی گورو گگوئی نے بھارتیہ جنتا پارٹی پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جب تک بی جے پی اقتدار میں رہے گی ملک کے بنیادی مسائل حل نہیں ہوں گے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ اگر بی جے پی ڈیموکریٹک پروسیس کو متاثر کر کے بھی پاور حاصل کرتی ہے تب بھی اصل ایشو ایڈریس نہیں ہو رہے۔ گگوئی نے کہا کہ بنگال میں جیت کے بعد انہیں صرف ڈیولپمنٹ پر توجہ دینی چاہیے تھی، لیکن وہ سیاسی جماعتوں کو توڑنے کی کوشش کر رہے۔ ان کے اس بیان کو سیاسی حلقوں میں ایک نیا تناظر دیا جا رہا جبکہ اس پر مختلف ری ایکشنز کا امکان بھی ہے۔ سمسیا ہے، پلائن ہے، روپی کا جو سنکٹ ہے، ادیوگ کا جو سنکٹ ہے، چھوٹے ویاپاروں کا جو سنکٹ ہے، وہ تو حاصل نہیں ہو رہا۔ اور پردھان منتری مودی جی اور بھاجپا دیش کے ورتمان کے یواؤں کے سمسیاؤں کو حل کرنے کے بجائے اپنے ہی ڈول پیٹ رہے ہیں، اس لیے دیش کی آرتھک اوستھا آج اس لیے ہے۔ نیو دہلی کے اندرا بھون میں کانگریس کی ایک اہم آرگنائزیشنل میٹنگ منعقد ہوئی۔ اجلاس میں ملکارجن کھڑگے، راہل گاندھی اور کے سی وینوگوپال نے شرکت کی۔ میٹنگ میں کانگریس کے جنرل سیکرٹری، اسٹیٹ انچارجز اور پردیش کانگریس کمیٹی پریزیڈنٹس نے حصہ لیا۔ پارٹی کے تنظیمی امور، اسٹریٹجی اور مستقبل کے آرگنائزیشنل پلانز پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ قیادت نے پارٹی اسٹرکچر کو مضبوط بنانے اور آنے والے سیاسی چیلنجز کے لیے تیاری پر زور دیا۔ جے پور سے ایک اہم ترقیاتی خبر سامنے آئی۔ مرکزی وزیر انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ اشونی ویشنو نے ورچوئل طور پر جیسلمیر میں نئے 20 kWFM ٹرانسمیٹر کا انوگریشن کیا۔ وزیر نے کہا کہ اس پروجیکٹ سے ریڈیو براڈ کاسٹنگ کی کوریج اور کوالٹی میں بہتری آئے گی جبکہ دور دراز علاقوں تک معلومات اور انٹرٹینمنٹ کی رسائی مزید مضبوط ہوگی۔ یہ قدم کمیونیکیشن انفراسٹرکچر کو فروغ دینے اور عوام تک بہتر براڈ کاسٹنگ سروسز پہنچانے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ کانگریس ایم پی رینوکا چودھری نے وزیراعظم نریندر مودی کے 12 سال حکومت مکمل کرنے پر اپنا ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ کانگریس کی 130 سالہ تاریخ اور ورثہ کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس کی 130 سال کی لیگیسی ہے، صرف 12 سال اقتدار میں رہنے سے انڈیا کو کانگریس فری نہیں بنایا جا سکتا۔ رینوکا چودھری نے دعویٰ کیا ہے کہ کانگریس ملک کی سیاست میں ایک اہم قوت بنی رہے گی اور اس کی تاریخی جڑیں بہت مضبوط ہیں۔
हम कुछ नहीं कह सकते। 130 साल से ज़्यादा जो पार्टी की उम्र है हमारी, ये क्या 12 साल चला लिए और सोच रहे हैं कि कांग्रेस फ्री भारत होगा? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इस देश के इतिहास में बुनियाद बनाई हुई कांग्रेस है, और अगर ये जो भी बात कर रहे हैं वही बुनियाद पे ये तो मंजिल बना के बात कर रहे हैं। केरला में 43 साल एक शख्स को प्रीलिमिनरी टेस्ट में निपा वायरस इन्फेक्शन की तस्दीक के बाद खास वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। मरीज को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोझिकोड के स्पेशल आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया गया, जहां उसकी करीबी निगरानी की जा रही। सेहती अथॉरिटीज ने एहतियाती इक़दाम तेज कर दिए हैं और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का अमल भी शुरू कर दिया गया है ताकि वायरस के फैलाव को रोका जा सके। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।